महिपाल जी, क्या लग रहा है एमसीडी में सरकार के बाद क्या 2024 में टक्कर देंगे मोदी को? नहीं, कोई भी नहीं दे सकते जी। ये बाल तो जो जैसे आप हो, आपने बाल थोड़ी देर पहले फ्री की सेवा कर दें, आपका चैनल है, आपको कंपनी का ना मैं फ्री में मैं तनख्वाह दूंगा, तो आप काम करना पसंद करोगे? नहीं करना पसंद करेंगे। मैं गुब्बारे बेच रहा हूँ, मैं फ्री में बांटूंगा, कोई मुझे पैसे देना पड़ेगा? नहीं देगा। तो जैसे मोदी है फर्स्ट लेवल पर फर्स्ट काम कर रहे हैं, कोई भी आप फर्स्ट लेवल पर फर्स्ट काम करोगे तो प्राइज आप ही को मिलेगा, हालांकि दूसरे को नहीं। चैनल वाले बहुत भी हैं और आप भी हैं, ये जितनी आप मेहनत करेंगे उतना प्राइज मिलना चाहिए हमारे से। गुब्बारे बेचते हैं, गुजारा हो जाता है? हाँ जी, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है। अरे जो कमाने का नहीं, आप यहाँ पड़े रहो तो आपके लिए महंगाई तो बहुत है। जो आप दारू पीने लग जाओ और घर खर्चा नहीं करने का, आप कमा रहे हैं 10,000 रुपए और खर्च कर रहे हैं 50,000 रुपए, तो आपके लिए तो महंगाई होगी। और जब आप लिमिट से चलोगे तो आपको कोई भी महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी के आने से क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव हुआ है? बदलाव पड़ा, एक मिनट दो, बहुत बदलाव। देख पहले बैंक आप बोल नहीं रहे थे, भाग रहे थे, बताइए क्या सारी महंगाई हुई, तो महंगाई कम कौन करेगा? कम करेगा। एक बात मेरे तक पूरा हो जाना है जी सर। पहले एक कागज बनवाने के लिए ऑफिसर के चक्कर लगा हुए थे, वो कहते जो घर में पड़े, आज वो दिल्ली जा रहे हैं। ये नेट पर चेक करो, आधार कार्ड के नंबर तो सारा डिटेल चेक आ जाएगी आपके द्वारा। बैंक में निकालने का अनपढ़ आदमी फॉर्म भरने, ये मोदी ने करा सारा। आधार कार्ड दिल्ली का नहीं, मुझे पता नहीं है। बोलो ना आगे। तो ये जो आधार कार्ड बनवाया, पेंशन बनवाई, इन्हीं ने बनवाई। दिल्ली में रह रहा है तू। हाँ, तो केजरीवाल ने करवाया, दिल्ली में केजरीवाल ने करवाया, हर चीज की सुविधा मिली है। दिल्ली में केजरीवाल ने बनवाया। फ्री बस में घूम रही है इसलिए गए हैं। लेडीज बस में घूम रही है, तो कोई फ्री के थोड़ा घूम रही है। सरकार ने किया, केजरीवाल ने हमारे लिए किया, हम सरकार के लिए कर रहे हैं। क्या है? क्यों नहीं? केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूलों में हम नहीं पढ़ा पाते थे अपने बच्चों को, आज हम सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अपने बच्चों को। क्यों? अच्छी शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा मिल रही है, हर कुछ मिल रहा है, खाना को सब कुछ अच्छा, हर टाइम से बच्चे स्कूल में जा रहे, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो हम अपने बच्चों को भेजे ना। हॉस्पिटल में इतना सुधार आया है, कौन लाया है? केजरीवाल लाया है। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे केजरीवाल को ही वोट देंगे। बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, क्या किया है? हॉस्पिटल में दवाएं फ्री में नहीं मिलती, बाजार से लानी पड़ती है। 1000 रुपए की फ्री में मिल रही है? कोई फ्री में नहीं मिलती। हम लाते हैं, मैं 1000 रुपए की दवाई लाते हूँ एक बार में, तब जाती हूँ हॉस्पिटल के अंदर। क्या क्या कम लगेगा? जो दवाई उनके पास होती है वो तो वही दवा देते, बाकी मेन दवाई है वो बाजार से लेकर आते हैं, हमेशा लेकर आते हैं। तो क्या फ्री में मिलता है? कुछ भी नहीं। अरे नॉलेज है तभी तो कह रही हूँ। फोन करो ना आप, अगर दवाई नहीं मिले भाई 1031 के नंबर है, आप फोन करो, आपको अस्पताल से फोन आएगा और अस्पताल से दवाई देंगे वो आपको। आप करके तो देखो फोन। ऐसा जो बेकार की बात कर रहे हैं, जो गुजरती है उसको पता है। दवाई हम लाते ये लेके आते हैं, आप लाके तो दिखाइए दवाई। आपका क्या नाम है? मेरा हिमांशु। हिमांशु जी, क्या लग रहा है केजरीवाल अब सपना देख रहे हैं 2024 का, क्या सीधा मोदी को टक्कर दे रहे हैं? अभी नहीं देंगे भाई, बिल्कुल नहीं, अभी तो कम से कम 10 साल बाद भी नहीं देंगे। अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो ये शुरुआत है उनकी। अभी तो गुजरात में देख लो क्या हाल हुआ है। तो अभी तो सिर्फ दिल्ली है और पंजाब है। अभी एक और स्टेट जीतने में उनको कम से कम अगले 5 साल लगेंगे, और प्रधानमंत्री बनने में तो कम से कम 15-20 साल लगा लो। वो भी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अभी टक्कर नहीं देंगे। नहीं तो अभी केजरीवाल ने इतना काम किया। मेरे भाई अभी उनके पास बढ़िया नेता ही नहीं है ना, सिर्फ केजरीवाल अकेला पूरा इंडिया में थोड़ा लड़ लेगा, क्या कर लेगा? अकेले है, मोदी के नाम से वोट मिल रहा है। भाई मोदी कितने साल से राजनीति में है? ये अभी 10 साल हुआ है। 10 साल में इसकी 2 जगह इसकी सरकार बन गई। मोदी कितने साल से है, बीजेपी कितने साल से है, तो बीजेपी की अब बनी ना। तो कितने साल लगेंगे टक्कर देने में? कम से कम 10 साल और लगेंगे। फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी के कांग्रेस के नेता ही नहीं बचे ना भाई, सब कुछ निकल गए, कुछ भाग गए, कुछ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हिमाचल में सरकार बना ली, अब तो हो गई उनकी भी 3 राज्यों में। अरे भाई तो अभी तो ऐसे तो उसकी मोदी की भी 6 राज्यों में तो है, बाकी कहाँ है? बाकी तो सबके साथ लूट घसोट के बनाए लगी सरकार। सिर्फ मोदी की 6 राज्यों में अपनी सरकार है जो अपने बहुमत से है। बाकी 29 जो हमारे राज्य है, जो उसमें किसकी है? सब ऐसे ही है, मिली जुली, किसी के विधायक तोड़ लिए, किसी का कुछ कर लिया तो बना ली। बताओ दिल्ली के अंदर केजरीवाल क्या नहीं कर रहा? चांदनी चौक देखो, शकल देखो, चमक गया ना। मैं भाई यार रहता दिल्ली हूँ और कम से कम 5 साल बाद आया यहाँ। मैं देख रहा हूँ आज चांदनी चौक, यार क्या बढ़िया है। थक जाते थे, साला बैठने की जगह नहीं मिलती थी, यहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं। थक जाते थे हम चलते चलते फतेहपुरी तक, तो थकते थे भाई, कहाँ बैठे? कोई दुकानदार के बैठना तो नहीं देता था, यहाँ कुर्सी लगा रखी, आज बैठने की जगह है। क्या नहीं करा उसने दिल्ली काम में? क्या कमी रही मोदी का? एक काम जो सिर्फ गरीब आदमी के लिए क्या, वो बता दो आप। एक काम बता दो, हम मोदी के हाथ से झंडा उठा लेंगे। सिर्फ एक काम बताओ, जो हम जैसे 20,000 रुपये हम कमाते हैं, हम 20,000 वाले को जो फायदा मिला हो, सिर्फ एक काम बता दो, हम उनका झंडा आज से उठा लेंगे। क्या लगता है भाई साहब, गरीबों के लिए काम नहीं हुआ? नहीं देखो, अलग अलग टॉयलेट है, अलग अलग, इन्हें कहते हैं गरीबों के लिए,
जो सुविधा एक काम बता दो, आपका झंडा उठाएंगे भैया। आधार कार्ड, पेंशन, आधार पैन कार्ड से क्या हो रहा? तो आप तो नौकर हो जी, आप तो सब चीज करें, हम तो गरीब आदमी हैं भैया। तो गरीब 20,000 तो मैं भी कमाता हूँ। आप गरीब, आप तो नौकर हो जी। 20,000 कमाने वाला गरीब आदमी नहीं होता। देखो आप नौकरी मैन हो, हम गरीब आदमी गुब्बारे बेचते हैं, हम तो गुब्बारे, हम तो मेरी पटेटी पे कमाते हैं भैया। हमारे लिए मोदा सबसे अच्छी है जो पहले नंबर पर आने वाला है। पहले 10 दिन में पहले हमारा 36 नंबर पे था, अब आ रहा 4 नंबर पे। आप किसी लाइन में 36 नंबर पे खड़े और अब जा रहे 5 नंबर पे। जब आपने मेहनत करके जीवित तो आए, और सही नहीं आने भाई आ रहा। हर साल आप 3rd नंबर पे, हर साल आप 3rd नंबर पर आ रहे। अगले साल आपका 1st नंबर आती है, जब मेहनत करके जीवित तो फर्स्ट आए, ऐसे आगे 1st नंबर। क्या लगता है काम हुआ नहीं गरीबों के लिए? गरीब काम बता दो गरीब के लिए। मैं तेरे साथ झंडा उठाऊंगा मोदी का आज से, जो 20,000 रुपए का जिसने काम करा हो, बस एक काम। हाँ, मोदी ने कुछ गरीबों के लिए काम नहीं किया। सुन लो भाई, नहीं किया। गरीबों के लिए जो जनधन योजना आई है, कौन सी जो जनधन योजना है, उसमें क्या है कि जनधन योजना में अब जो सरकार की सब्सिडी आती है, जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती है, सब्सिडी आ रही, सब्सिडी सिलेंडर 600 का 400 का था, 1000 का हो गया। सब्सिडी 100, सुनो सब्सिडी आती थी वो भी बंद हो गई। अब जो नरेगा के पैसे आते हैं या जो मजदूरों की, अरे वो जो अब डायरेक्ट, पहले तो अकाउंट नहीं थे लोगों के पास, अब मजदूरों के। हम दिल्ली में भाई साहब अभी तो पूछ रहे गरीबों के लिए क्या क्या, अभी बता रहे तो गरीब महा दिल्ली में रहते हैं ना, हमें गरीबों नरेगा की नौकरी मिल रही है, हमें दिल्ली में मिल रही क्यों मिलेगी? वो तो गरीबों के लिए, आप गरीबों के लिए सवाल कर रहे हैं। गरीब दिल्ली में कौन किस आदमी को मिल रही? हम तो बीजेपी और दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। केजरीवाल ने दिल्ली में क्या करा? दिल्ली में किसी को मिल ही नहीं रही नरेगा। आपको मिली नरेगा? आप जानते हो तो नरेगा कौन करता है? सारे खड़े योजना चल रही है, आवास बन गए, शौचालय बन गए। शौचालय में अबे जब खाने को नहीं होगा शौचालय कौन जाएगा यार? ये बता, भूखा कौन मर रहा है? ये गरीब आदमी भूखा कौन मर रहा है? बता क्या? भूखा कौन मर रहा है? एक बात, सब कमा रहे हैं, लॉकडाउन में कोई नहीं मरा। भूखा तो केजरीवाल ने भूखा किसी को नहीं मरने दिया। केजरीवाल ने सबको। कौन मर रहा है? आप कह रहे भूखा मर रहे, भूखा कौन मर रहा है? भाई बहुत गरीब आदमी जो 10,000 कमा रहा था, आज तेल कितने रुपए किलो हो गया? सरसों का तेल बताइए ना, भूखा मर रहे हैं आप अपनी बताइए। आप हमें बताओ तेल सरसों का क्या रेट हो गया आज? क्या आप बताओ? 200 रुपए किलो। मेरी सुनना चाहें आप? एक बात कहूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ और यहाँ का नहीं हूँ, झांसी के परे ललितपुर का यूपी का हूँ। देखिए, गंगा जी में स्नान किया, उसी से कपड़े धोए, उसी से लोटा मांजा, उसी को भर करके शुद्ध करके और उसी भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारा क्या है उसमें? तुम्हारा तो कुछ नहीं तुमने चढ़ाया। इसकी टोपी इसके सर पर, इसकी टोपी इसके सर पर है। जो है मोदी ने क्या किया? मोदी जो हमको गैस दिया 900 रुपए का दिया, आज 1300 में भर रहा है। वो उसी का उसी में, उसी की जूती उसी का सिर, कुछ नहीं किया साहब। मैं दावे से कहता हूँ कुछ नहीं किया। आपका क्या नाम है चाचा? कोई नहीं, मेरी नहीं पता। अंकल क्या नाम है? मिथिलेश राय। क्या लग रहा है एमसीडी जीतने के बाद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 में टक्कर देंगे, लग रहा है? अब तो करने के बाद नहीं पता पड़ेगा, ऐसे कहा जा सकता है। लोग कह रहे हैं महंगाई बड़ी हो गई। महंगाई तो काफी बड़ी है, ये तो आपको भी दिख रहा है। महंगाई तो सीधा डबल है। तो फिर टक्कर क्यों नहीं मिलेगी? टक्कर अब तो आगे भविष्य जाने इनकी क्या होगी। ये तो ऐसे सवाल आते हैं, कहते हैं ये सस्ते होंगे, वो सस्ते होंगे, लास्ट में वही होती है। सारी पब्लिक को झेलना ही होता है। आपका क्या नाम? बोलेंगे। मोहम्मद साहबाज। मोहम्मद साहबाज, क्या लग रहा है? केजरीवाल ने एमसीडी में सरकार बना ली, अब क्या 2024 में टक्कर देंगे मोदी को? हाँ देंगे, बराबर देंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? कैसे बनेंगे? अरे योगी केजरीवाल बनेगा भाई साहब। केजरीवाल औरतों के लिए बस फ्री, दिल्ली में सब कुछ दे रहा है। अगर उसकी सरकार और अदर जगह होगी, अदर जगह भी देगी, मध्य प्रदेश में भी देगा, उत्तराखंड में देगा, बंगाल में देगा, बिहार। एमपी चाहिए ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए एमपी चाहिएगा। एमपी उनके पास है नहीं। अब उनको करना पड़ेगा ना भाई, जब उनको सरकार चलानी तो बनना ही पड़ेगा। कैसे बनेंगे? वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसके मतलब उनको करना ही पड़ेगा सब कुछ, ऐसे फिर कहाँ करेंगे? सर देश के हित में मोदी जी ही बेटर हैं। स्टेट वाइज देखा जाए तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एमसीडी में भी उसने अपने बलबूते भी ये सीटें जीती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ काम करा है तो पब्लिक ने उसको वोट दिया है। लेकिन कुल मिला के अगर देश के हित के लिए सोचा जाए, अभी मोदी से बेटर कोई विकल्प नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी से बेटर कोई नहीं है? सर देख ही आ रहे हैं पिछले 5 सालों में, जो आज तक हम 50 सालों में भी जो हिंदुस्तान की हमारी इमेज बाहर की कंट्री में कहीं भी नहीं रखते थे, आज काफी ऊपर लेवल पर वो ले आए हैं। ये खुद ही मोदी में कोई गट्स है तो कुछ है। और आज ये भी मानते हो आप, बीजेपी की 90% वोट
सिर्फ मोदी जी के नाम को जाती है, बकायदा किसी इंसान को नहीं वो देखते। पर चाचा राहुल गांधी कहते हैं जो महंगाई है ये भी तो मोदी जी की वजह से है। कुछ है मुद्दे सर, मैं इसमें कोई वो मना नहीं कर रहा। जो मुद्दे हैं अभी बेरोजगारी का मुद्दा है, इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इस पे ध्यान दिया जाए। अर्थव्यवस्था जो हमारी बिगड़ी हुई है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, लग रहा है कि वो टक्कर दे रहे हैं केजरीवाल। तो आप कह रहे हैं नहीं टक्कर दे रहे, एक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, इसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री हिमाचल में सरकार बना, कुछ स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नजर के हिसाब से कोई भी नहीं अभी कोई वोट देगा, ये कंफर्म है सर। क्यों नहीं हुआ राहुल गांधी मुकाबले? नहीं है अभी। क्यों नहीं है सर? वो आप भी देख रहे हो पिछले कई सालों से जो इन्होंने हिंदुस्तान की इमेज काफी ऊपर लेके आई है, तो वो कोई भी नहीं कर पाया आज तक। पुराने कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, वैसी इमेज आज तक किसी ने भी हिंदुस्तान की नहीं बना पाया, जो उन्होंने जो काम करे हैं। एक नेता है एमपी के, उनका आज बयान आया है कि जब से मोदी आए हैं, मोदी आने वाले समय में चुनाव खत्म करा देगा, हिंदू मुसलमान बढ़ रहा है, इसलिए मोदी की हत्या करानी पड़ेगी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ये आपस में ही कुछ लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं बोला। हिंदुस्तान में इनके कुछ छोटे लेवल के जो स्टेट वाइज होते हैं मंत्री, वो कुछ ऐसी चीजें फैलाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा कोई भी है। हिंदू मुस्लिम सारे भाई भाई हैं। जाने से बदला क्या? मोदी के जाने से तो सर बहुत कुछ बदल जाएगा। फिर आने से बदला क्या? 8 साल हो गए। आने से सर बदला क्या? हिंदुस्तान की इमेज जो कभी नहीं थी ऐसी, कितनी ऐसी चीजें हैं। अब मैं प्रॉपर जैसे राम मंदिर ही समझ लो, पिछले 50-100 कितने 200 सालों से मुद्दा चलता आ रहा था, खत्म नहीं कर पाया था ना कोई भी, लेकिन उन्होंने आगे मुद्दा उसको खत्म किया। तो ऐसे ही कुछ मैं बातें, अभी ये प्रॉपर तो एकदम नहीं याद मेरे को। मोदी जी ने बहुत ऊंचे लेवल के काम करे हैं, छोटे लेवल के मैं नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा सारे बीजेपी के सारे राज्य में ही हर चीज वो अच्छी कर रहे हैं, छोटे नेता नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं बहुत ऊंचे लेवल का काम कर रहे हैं। जो फ्री के वादे किए जाते हैं, अगर केजरीवाल 2024 में ऐसे ही वादे देश की जनता के लिए करते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ केजरीवाल को खुद यही अपनी राय देना चाहता हूँ, फ्री ना करें, हर चीज की महंगाई कम करें। बिजली भी अगर फ्री मत दो, उसके रेट कम रखो। जो पिछले काफी सालों से चलते आ रहे थे, रेट इंक्रीज कंटिन्यू चलते ही जा रहे थे, वो केजरीवाल ने करके दिखाया, बल्कि लोगों को फ्री भी दी। मैं नहीं चाहता फ्री ले हम लोग। फ्री दी तभी तो सरकार बनी, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं बताता। किसी से पूछो केजरीवाल ने क्या काम किया, कहता है बिजली फ्री, पानी फ्री, काम तो कोई बताता नहीं। नहीं, काम क्यों नहीं किया सर? स्कूलों का रिजल्ट आज तक दिखा दो पिछले पुराने जमाने का। कभी भी कोई प्राइवेट स्कूल में किसी का रिजल्ट इतना अच्छा हो, प्राइवेट स्कूलों से बेटर रिजल्ट गया उनका। कुछ करा है तो अभी तो है, बच्चों को टीचरों को अच्छा रखा है ना। पहले स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल में आप हो चाहे मैं हो, कोई सोच भी नहीं सकता था सपने भी मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूं। आज के डेट में लोग डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी हो रही है, एजुकेटेड टीचर है वहाँ पे। बहुत चेंज हुआ है सर, ऐसा नहीं है। कहते हैं लोग नया स्कूल नहीं बना, अरे पुराने को तो ठीक करा है ना उसने, कुछ सुधार तो करा है ना। फीसें आज तक कौन सी ऐसी सरकार है 50 सालों में जिसने प्राइवेट स्कूलों पे रोका हो ये फीस नहीं बढ़ेगी? हर साल बढ़ती आ रही थी, यही इसने दम दिखाया, नहीं बढ़ेगी तो 5 साल में फीस नहीं बढ़ी। इतना काम किया है तो फिर क्यों वो गट से दिखाई नहीं दे रहे 2024 में टक्कर देंगे? वो उस लेवल के अभी नहीं पहुंच पाए। हर बंदे को टाइम लगता है एक लेवल पे आने पे। जो मोदी जी ने अभी कितने साल राजनीति करी है, तभी वो इस लेवल पे आया है ना। केजरीवाल भी 10-15 साल राज करेगा तो वो भी क्या प्रधानमंत्री आने वाले समय में बनेगा। मोदी जी के बाद नंबर लगाएंगे ना उनका, लेकिन जब गांधी कहाँ जाएंगे, उनका नंबर लगाएंगे तो राहुल गांधी जी भी कुछ करके दिखाएंगे तो होगा। फिलहाल उनकी इमेज अभी नहीं बन पा रही हमारी निगाह में।